दिवाली के स्नैक्स के बाद अब बारी आती है दिवाली की मिठाइयों की। मिठाइयों के बिना तो भाई ऐसा लगता है कि जैसे दिवाली अधूरी है ना। पर एक बात का तो डर हमेशा ही रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बाजार की मिठाइयाँ हैं उनमें कहीं कोई मिलावट है, फ्रेश ना हुई तो घर पर ही मिठाइयाँ बना लेते हैं ना। जानती हूँ अभी आप दिवाली की तैयारियों में बहुत बिजी हैं, इसलिए तो कुछ ऐसी मिठाइयाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो 10 मिनट में ही बन जाएंगी, यानी कि आधे घंटे में सारी मिठाइयाँ डन। क्या बात है। और ये मिठाइयाँ हैं कलाकंद, मालपुए और इसी के साथ एक नए निराले से कोकोनट लड्डू ट्रफल्स। तो चलिए फिर घर पर ही मिठाइयाँ बनाते हैं। और हर मिठाई बनेगी इतनी लाजवाब कि खाने वाले आपसे पूछेंगे कहाँ से मंगवाई, और आप कहिएगा घर पर बनाई। फिर शुरू करें। तो देखिए भाई, मैंने तो शुरुआत यहाँ पर कर दी है और मैंने ले लिया है यहाँ पर पनीर। और इस पनीर को पहले मैं अपने ग्रेटर के जो मोटी वाली आई होती है ना, इस मोटी आई से ग्रेट कर ले रही हूँ। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर तकरीबन 300 ग्राम पनीर। रफली 1 कप आपके पास पैक्ड पनीर होना चाहिए। अच्छा, जिस क्वांटिटीज़ में मैं ये रेसिपी बना रही हूँ ना, अगर आपको ज़्यादा बनानी हो मिठाई तो आप सेम रेसिपी को मल्टीप्लाई करके इसकी ज़्यादा क्वांटिटी भी बना सकते हैं। लीजिए भाई, पनीर हो गया ग्रेट। अब क्या करेंगे, अब पहले यहाँ पर एक पैन चढ़ाते हैं और फिर पैन में ले लेंगे आधा कप दूध। अब ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच देसी घी और इसी के साथ साथ ये क्रम्बल किया हुआ पनीर। अब ट्रेडिशनली जो कलाकंद बनता है ना, वो दूध को फाड़ करके फ्रेश छेने के साथ बनता है और छेने के साथ साथ थोड़ा सा छेने का पानी भी चाहिए होता है हमें। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने रेडीमेड पनीर ले लिया है, थोड़ा दूध ले लिया है और इसी के साथ ले रहे हैं 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर यूज़ करने से हमें कम से कम इस बात की संतुष्टि तो रहेगी कि हमने जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं वो पैक्ड है, वो साफ सुथरा है और बिल्कुल प्योर है। अब पहले मैंने ये दूध, मिल्क पाउडर और इसी के साथ साथ पनीर को कर लिया है मिक्स। अब गैस ऑन करूंगी और पहले से 1 मिनट के लिए पका करके तब इसमें चीनी ऐड करूंगी। ध्यान बस हमें इस बात का देना है कि हमें इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है। दूध है, मिल्क पाउडर है, तो कहीं ऐसा ना हो ये नीचे लग जाए। और आप तो जानते ही हैं, अगर दूध नीचे लग गया तो इसके जले हुए के स्मेल को हटाने का कोई नुस्खा मेरे पास भी नहीं है। और अब इसमें ऐड करूंगी मैं चीनी। अच्छा, कलाकंद बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है, इसलिए आई एम गोइंग टू ऐड ओनली हाफ अ कप ऑफ शुगर। अब चीनी डालने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका मिक्सचर जो है वो पानी छोड़ेगा और इस चीनी के पानी को भी हमको सुखा लेना है। केवल 4 से 5 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है और आप नोटिस करेंगे कैसे ये पैन की साइज को धीरे धीरे छोड़ने लग जाएगा। अच्छा, वो बॉल के जैसे इकट्ठा हो जाता है ना, वैसी कंसिस्टेंसी पे इसको हमको नहीं लेके आना है, नहीं तो ये बहुत ड्राई हो जाएगा। और कलाकंद हल्का सा मॉइस्ट होता है, इसलिए। अब देखिए, इस कंसिस्टेंसी पे आते ही गैस को मैं कर दूंगी बंद और अब इसमें ऐड कर दूंगी आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर और इसी के साथ साथ 1 चम्मच गुलाब जल भी। अब लेते हैं एक बटर पेपर और इस बटर पेपर को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। ऑफ कोर्स आप चाहें तो ये काम एक ग्रीस थाली पर भी कर सकते हैं, बट आई फाइंड कि बटर पेपर के हेल्प से ना ये कलाकंद को शेप करना थोड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए मैं बटर पेपर का इस्तेमाल करती हूँ। अब ये जो मिक्सचर है हमारा, इसे हम अपने बटर पेपर के सेंटर में निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसे पहले हल्का सा आप फ्लैटन आउट कर दीजिए और अब इसके बाद इस पे हम स्प्रिंकल करेंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी इलायची भी। अब साइड से बटर पेपर को लिफ्ट करके ना इसे मैं इस तरह से कवर करके लाइटली अपने हाथ से प्रेस कर दूंगी ताकि ये ऊपर से फ्लैटन आउट हो जाए और ये ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर अच्छे से चिपक गए। अब किसी पैलेट नाइफ या फिर उसके जगह किसी चाकू के मदद से साइड से भी मैं इसे प्रेस कर दूंगी सो दैट इट टेक्स अ नाइस फर्म शेप। अब कम से कम 2 घंटे के लिए आप इसे अच्छे से चिल हो जाने दीजिए, ठंडा हो जाने दीजिए और तब इसके पीसेस कट करके हम निकाल लेंगे।
देखा, पहली मिठाई डन ना कितने कम समय में। अब दूसरी बना लेते हैं, वो भी मालपुआ। मालपुआ कैसे इतनी जल्दी बन सकता है, चलिए वो भी दिखाती हूँ आपको। अब मालपुआ बनाने के लिए ना हमें पहले तो चढ़ानी होगी उसके लिए एक चाशनी, और दूसरी तरफ यहाँ पे थोड़ा सा तेल गरम करने भी चढ़ा देंगे। अब चाशनी बनाने के लिए 1.5 कप चीनी के साथ 1 कप पानी डालकर इसे पकाने चढ़ा देंगे। अब ध्यान बस इस बात का रखना है कि मालपुए बनाने के लिए ना किसी कढ़ाई में नहीं, किसी फ्लैट पैन में तेल लेंगे, या अगर आप देसी घी में बनाना चाहें तो देसी घी, और केवल आधा इंच आपको इसमें तेल चाहिए। बहुत ज़्यादा हाइट तेल की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके मालपुए की जो शेप है ना वो अच्छी नहीं आएगी। चाशनी को आप एक बार चला दीजिएगा ताकि इसकी जो शुगर है वो आपस में घुल मिल जाए और जल्दी से पिघल जाए। तब तक हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपना बैटर प्रिपेयर कर लेते हैं मालपुए के लिए। और बैटर किस में प्रिपेयर करेंगे, एक ब्लेंडर जार में, ताकि हमारा काम हो जाएगा बस 1 मिनट में। अब मालपुए का बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप दूध, आधा कप खोया, आधा कप मैदा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच इलायची के दाने, और अब इसको हम ब्लेंड करके इसका एक स्मूथ पेस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। हाँ, ब्लेंडर में ब्लेंड करने का फ़ायदा ये होगा कि आपका ये जो बैटर है ना वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। इसमें जो मिल्क, मैदा और इसी के साथ साथ जो खोया है वो आपस में अच्छे से घुल मिल जाएगा, एंड यू विल हैव अ बैटर ऑफ अ स्मूथ कंसिस्टेंसी रेडी विद यू। ये लीजिए, बैटर डन। कुछ इस कंसिस्टेंसी का बैटर आपके पास रेडी हो जाएगा। चाशनी भी यहाँ पर अच्छे से पक चुकी है, पिछले 3 मिनट से ये पक रही थी। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच दूध का, ताकि मेरी ये जो चाशनी है वो क्लैरिफाई हो जाए। अब दूध की जगह आप 2-3 बूंद इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी आप अपनी चाशनी को क्लैरिफाई कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर गंदगी आती है, स्कम आता है, तो उसे रिमूव कर सकते हैं। मुझे चाशनी कैसी चाहिए, 1 तार की, यानी कि अगर मैं अपने लाडल को इस तरह से, देखिए, चाशनी को ड्रॉप करने दूं, इट शुड स्टार्ट ड्रॉपिंग लाइक दिस। नहीं तो थोड़ी सी चाशनी लीजिए अपने फिंगर पे, और ये देखिए अब इसमें ये 1 तार पड़ना शुरू हो गया है। मेरी चाशनी रेडी हो गई है, तो गैस को कर देती हूँ अब मैं बंद। तो चाशनी भी रेडी। तेल को हमको रखना है मीडियम हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मेरा तेल थोड़ा गर्म हो गया था, इसलिए मैंने गैस को अभी ऑफ कर दिया है। एंड वंस इट कम्स टू अ मीडियम हॉट हीट, अब ऐड करते हैं हम इसमें ये बैटर, और बैटर अपने आप स्प्रेड हो जाएगा, अपने आप शेप ले लेगा, हमें इसमें कोई हेल्प नहीं करनी पड़ेगी। मालपुए जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे, आप इनको धीरे से उठा के पलट दीजिएगा और दूसरी तरफ से भी हल्का सा गोल्डन हो जाने दीजिएगा। अगर आपके मालपुए तेल में डालते ही ऊपर से थोड़े से फटते हैं ना, तो डोंट वरी, देखिए अपने आप वो शेप भी ले लेंगे। और ये जो थोड़े थोड़े क्रम्बल्स हैं, इनकी आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए जब ऐसे गोल्डन हो जाएगा ना हमारा मालपुआ, इसे हम निकाल देंगे, ड्रेन आउट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर गुनगुनी चाशनी में ऐड करेंगे। गरम चाशनी भी नहीं, ठंडी भी नहीं, बस गुनगुनी चाशनी में। ऐसे ही और मालपुए प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जब तक ये बैच मालपुए का फ्राई होता है, ये मालपुए जो यहाँ पर सारा चाशनी को सोक कर चुके हैं ना, इन्हें निकाल लेते हैं। देखा, दूसरी मिठाई भी डन। और अब चलते हैं अपनी तीसरी मिठाई की तरफ, जो क्या है, कोकोनट लड्डू ट्रफल बॉल्स। अब कोकोनट लड्डू ट्रफल्स बनाने के लिए मैं 1 कप भर के ले रही हूँ यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। अब इसमें ऐड करूँगी आधा टिन कंडेंस्ड मिल्क का, और अब इसे इकट्ठा हम पकाने के लिए चढ़ा देंगे ओवर मीडियम हीट। Once this starts coming together like a ball, इसमें 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तब ऐड करेंगे हम इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। इलायची डाल दे, कितनी बढ़िया खुशबू आ गई। तो 3 से 4 मिनट बस इसे कुकिंग टाइम चाहिए। अब गैस को कर दीजिए आप बंद। देखिए, दिस इज स्टार्टिंग टू कम टुगेदर लाइक अ बॉल लाइक दिस।
देख रहे हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल के इसे ठंडा हो जाने देंगे। और क्योंकि हम कोकोनट ट्रफल बॉल्स बना रहे हैं ना, इसीलिए इनको कोट करने के लिए थोड़ी डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। अब जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होता है ना, मेरे पास है यहाँ पर ये 1 कप चॉप करी हुई डार्क चॉकलेट। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट ना हो तो आप कोई भी चॉकलेट जो आपके बच्चे एंजॉय करते हैं वो चॉकलेट ले सकते हैं। और अब इसे हम मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए इसे ले लेंगे हम एक ग्लास बोल में। अच्छा, चॉकलेट को मेल्ट करने के ना 2 तरीके होते हैं। अगर आपके पास घर में माइक्रोवेव हो तो इसे 30 सेकंड के इंटरवल्स में हम मेल्ट कर सकते हैं। और अगर माइक्रोवेव ना हो तो एक डबल बॉयलर पे भी इसे मेल्ट किया जा सकता है। चलिए वो भी दिखाती हूँ कैसे। डबल बॉयलर पे मेल्ट करने के लिए एक छोटे साइज के पैन में लीजिए थोड़ा पानी, इतना छोटा कि इसके ऊपर आपका जो ग्लास बोल है वो फिट आ जाए। ग्लास बोल छोटा नहीं होना चाहिए, बोल आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब इसको धीमी धीमी आंच पे हम कुक करेंगे जब तक कि हमारी सारी चॉकलेट मेल्ट नहीं हो जाती। ये डार्क चॉकलेट हो गई मेल्ट। अब इसे ज़्यादा मत गर्म कर दीजिएगा, नहीं तो जानते हैं क्या होगा, आपकी जो चॉकलेट है वो ओवरहीट होने की वजह से सीज हो जाएगी। तो जैसे मैंने ये डार्क चॉकलेट मेल्ट की है ना, ऐसे ही मैं थोड़ी सी वाइट चॉकलेट को भी मेल्ट करके रख लेती हूँ। और अब ये जो मैंने मिक्सचर बना के रखा है, इसके हम छोटे छोटे से लड्डू बना लेंगे। ट्रफल बॉल्स बहुत बड़े साइज के नहीं बनते हैं ना, इसलिए तो जस्ट मेक स्मॉल मार्बल साइज्ड और इस तरह से नींबू के साइज के लेमन साइज ट्रफल बॉल्स एंड कीप देम रेडी। अब मेरी मेल्टेड चॉकलेट, थोड़ा सा बटर पेपर और ये रहे मेरे ट्रफल बॉल्स के लिए कोकोनट लड्डू। अब क्या करेंगे, ये जो ट्रफल बॉल्स के लिए लड्डू हमने बनाए हैं ना, इन्हें चॉकलेट में हम डिप करेंगे और चॉकलेट से अच्छे से कोट कर लेंगे। अब ये जो मेरे पास वाइट चॉकलेट है ना, जिसे मैंने मेल्ट करके रख लिया है, इसे मैं किसी पाइपिंग बैग में ले लूँगी। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो ना, तो आप ऐसे ही बटर पेपर से भी पाइपिंग बैग बना सकते हैं। बस थोड़ी सी वाइट चॉकलेट लगाइए, इसी के साथ ये सील भी हो जाएगी। अब इसमें फिल कर लेते हैं हम अपनी ये वाइट चॉकलेट। अब ये जो वाइट चॉकलेट हम अपने पाइपिंग बैग में ले लिए ना, इसको जिग जैग आप अपने ट्रफल्स के ऊपर पोर कर दीजिए। तो देखा ना आपने, कितनी आसानी से हमने 3 मिठाइयाँ घर पर ही बना ली और हर मिठाई एक दूसरी मिठाई से डिफरेंट है और बहुत ही डिलिशियस भी है। अब बताइए, इन्हें देख करके कोई क्या कह सकता है, किसी हलवाई की दुकान से नहीं आई? अरे आप ही ने घर में बनाई। आप मेरे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मिठाइयाँ आपको कैसी लगी, आपके घर वालों को कैसी लगी।